जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल। तुम्हारे भाईजान तो 1 महीने के लिए पेरिस गए हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो बहुत जरूरी काम था उनसे। मैं क्या कह सकती हूँ? कोई नंबर होगा भाईजान का आपके पास? रमा, तुम तो अपने भाईजान की आदत को अच्छी तरह जानती हो। भाई जब वो बाहर जाते हैं तो 10-10 दिन फोन नहीं करते। कोई फोन नहीं आया, इसलिए नंबर तो कोई है नहीं। भाभी आप तो जानती हैं कि वो जॉब का बंदोबस्त अभी तक नहीं हो सका। ज्वेलरी बेचकर जो पैसे आए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। रेहान और इमरान की फीस बहुत लेट हो गई है। स्कूल वालों ने कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पैसे न जमा करवाए तो वो नाम काट देंगे। ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। 1.5 लाख रुपए फीस है और नेहा के कॉलेज की भी फीस आ गई है, वो भी 15,000 रुपए है। वैसे रमा, अगर तुम्हारे भाईजान होते भी ना, फिर भी ये मसला हल ना हो सकता। इनफैक्ट तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि वो जो आखिरी प्रोजेक्ट लगाया था ना उन्होंने, इतने पैसे खा रहा है कि कुछ ना पूछो। बल्कि रमा, तुम्हें पता है मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के एहसान को पैसे दिए। देखो ना रमा, इस वक्त वो यूरोप गए हैं, लेकिन उनका जाना इतना मुश्किल था, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। भाई टिकट और होटल के पैसे तो मैंने दिए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता। रमा, मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे भाईजान यहाँ होते भी तब भी ये मसला हल नहीं हो सकता था। भाई इसका तो बस एक ही हल है कि तुम्हें कहीं कोई जॉब मिल जाए। लेकिन रमा, वैसे तुमने और मोइन ने जितना अपना खर्चा बढ़ाया हुआ था ना, उतने की जॉब मिलना तो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन मेरा एक मशवरा है,
जी। देखो अब मोइन तो रहा नहीं, तो बेहतर ये होगा कि तुम वही करो जो तुम अफोर्ड कर सकती हो। तुम्हें पता है रमा, मैं आज ही टेलीविजन पे एक रिपोर्ट देख रही थी। भाई ये सरकारी स्कूल तो बहुत इम्प्रूव कर गए। सुना है कि इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया और फीस भी बहुत कम है। और तुम्हें पता है रमा, स्कूल की सेकेंड हैंड किताबें भी बहुत कम कीमत में मिल जाएंगी। और तुम ऐसा करो कि अपने बच्चों को उस स्कूल में से उठा के सरकारी स्कूल में डाल दो। भाई मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना इन मसाइल का हल नहीं है तुम्हारे पास। जी जी भाभी। ओ सॉरी रमा, हम तो बातों में लग गए। मैंने तो चाय का कहा ही नहीं। तुम 2 मिनट बैठो, मैं चाय का कह के आती हूँ। वज़ीर, ये चम्मच निकालो, ये मुझे दो। तुम ज़रा चाय का सामान निकालो, ट्रॉली लगाओ और चाय लेके जल्दी से आ जाओ। हैं? कहाँ चली गई है? कमाल है, ये कहाँ चली गई महारानी बेगम? लो, मैं अपने हाथों से जूस लेके आई हूँ और ये है ही नहीं यहाँ, इसीलिए इस हालत पे पहुंची है। वजीर, चाय रहने दो। जर्द पत्ते सा ये दिल। छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा तुझे, कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे नेहा, कभी नहीं। तुम क्या समझती हो तुम्हारे उस थप्पड़ को भूल जाऊंगा मैं? नहीं नेहा, नहीं, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वहाब मर तो सकता है मगर अपनी बेइज्जती और तुम्हारा वो थप्पड़ कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा थप्पड़ दाग बनकर हमेशा मेरे दिल में जलता रहेगा, हमेशा जलता रहेगा। और ये दाग तभी बुझेगा जब मैं तुम्हें अपने पैरों पर गिड़गिड़ाता हुआ देखूंगा, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए। भूलूंगा नहीं मैं, कभी नहीं भूलूंगा नेहा, कभी नहीं।
तुम कहाँ चले गए हो मोइन? क्यों चले गए हो? देखो तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। सारी ख्वाहिशें बिखर गई, मेरे सारे ख्वाब टूट कर रह गए। तुम्हारे जाते ही सब कुछ खत्म हो गया मोइन, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया मेरे रेहान और इमरान को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मशवरा देगी। तुम कहाँ चले गए हो मोइन, कहाँ चले गए हो? आज पहली बार एहसास हो रहा है कि मैं पागल थी, बेवकूफ थी, मैं जाहिल थी। तुम ठीक कहते थे, वाकई हमें अपना घर, अपना छोटा सा घर बनाकर अपनी चादर के अंदर जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था मोइन कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे। काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बातें मान ली होती, काश अपनी चादर देखकर पाँव फैलाए होते, तो आज ये दिन देखने नसीब ना होते मुझे। काश मोइन, काश। कहाँ चले गए हो मोइन, कहाँ चले गए हो? वापिस आ जाओ, प्लीज वापिस आ जाओ मोइन, खुदा के लिए आ जाओ ना। मैं कहाँ चली जाऊं? मैं क्या करूं? मैं ये सब कुछ फेस नहीं कर सकती। मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी। मामा, मामा क्या हो गया आपको? प्लीज चुप हो जाए। मामा सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज। क्यों ना रो, क्यों ना रो? सब कुछ खत्म हो गया। Everything is finished. Everything is finished. मोइन खत्म नहीं हुए नेहा, हम सब खत्म हो चुके, हम सब खत्म हो गए। प्लीज मामा, आप हौसला रखिए, हम इन क्राइसिस से निकल आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा आप चुप हो जाए प्लीज। कैसे? स्कूल वाले रेहान और इमरान का नाम काट रहे हैं, गाड़ी बैंक वाले ले गए, नौकरी मिल नहीं रही और कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। काश मोइन के साथ मैं भी मर गई होती। मामा प्लीज ऐसी बातें ना करें। मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा हूं। मैंने अपने फ्रेंड से बात की है, वो अपने पापा से बात करेगी कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा मामा। हम मिलजुल कर हर तरह के हालात का मुकाबला कर लेंगे। मामा प्लीज चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए, सब ठीक हो जाएगा।
जर्द पत्ते सा ये दिल। जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया जागी आँखों का बादल। देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल।